हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं लेक्चर 8 के साथ जो होने वाला है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का। हम लेक्चर 7 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें थ्योरी कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व किए हैं। क्या करना है उसको आपको पहले उसको जाके देखना है। उसके बाद यदि आप अगले लेक्चर यानी कि इस लेक्चर को भी देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं 1.5 का जो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस को आप जानते होंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को हम ऑपरेशंस कहते हैं। इसके ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जब हम रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को दोनों को एक साथ क्लब करते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। हम देखते हैं, हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में लेक्चर्स में क्या देख चुके हैं, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या करता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन? कौन ये इसको लॉ को फॉलो करता है? रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको हम बहुत अच्छे से देखे हुए हैं। क्या होता है कम्यूटेटिविटी? जब किसी नंबर को a प्लस बी है, क्या होता है? a प्लस बी है, इसको क्या कर सकते हैं हम? b प्लस ए लिख सकते हैं, इक्वल होता है। एसोसिएटिव क्या होता था? a प्लस बी प्लस सी होता था। इस दोनों को पहले जोड़िए, इसको बाद में जोड़िए, या a प्लस बी प्लस सी होता था, इस दोनों को बाद में करिए, ऐसा होता था। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता था? a इंटू बी प्लस सी होता था। क्या करते थे? a इंटू बी प्लस में ये प्लस यहाँ पर b इंटू सी, ये होता था। ये हम देख चुके हैं, रेशनल नंबर के लिए बहुत अच्छे से देखे हैं। ठीक है, और क्या है? ये चारों ऑपरेशंस हैं, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। डिवाइड क्या करना है? जीरो से नहीं करना है क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। ये चारों ऑपरेशन यदि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में लगाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 2/3 माइनस 3/4 है, ठीक है, ये दोनों रेशनल नंबर है, उसमें क्या करिए, उसके बीच में हमको कोई भी साइन, प्लस रखिए, माइनस रखिए, मल्टीप्लाई रखिए, डिवाइड रखिए, कोई भी ऐसा भी साइन रखेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा मेरा क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। इसको क्या करते हैं, थ्योरी में लिख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सब ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से पिछले क्लासेस में या पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा बहुत फास्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमको इसको करते हुए हमको समझना है इरेशनल नंबर। मेरा चैप्टर क्या है समझने का? इरेशनल नंबर को कैसे करते हैं। तो हमको ये देख चुके हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि दो, मतलब बंद कमरा है, बंद कमरे में जैसा लोग हैं वैसा ही लोग रहेंगे। बंद कमरा है, जैसा लोग रहेंगे वैसा ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करेंगे तो वही रेशनल नंबर का रेशनल नंबर ही बनेगा। इसको क्लोज्ड कहते हैं, जानते होंगे आप। चलिए, इससे हम थोड़ा सा समझते हैं कि इरेशनल नंबर के लिए कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इस सब में से। चलिए इसको हम वाइप आउट कर लेते हैं पहले। चलिए, 3 इरेशनल नंबर ले लिए, ये हो गया। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूट करता है, यानी कि इस दोनों का यूज करके देखते हैं। √2 प्लस √3 इक्वल्स टू √3 प्लस √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पर कोई फर्क एडिशन पे नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? इरेशनल नंबर भी फॉलो करता है। चलिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इस तीनों को यूज करते हैं इसमें। एसोसिएटिव मतलब प्लस √3 प्लस √5 क्या होगा? इस दोनों को पहले कर लीजिए, या √2 प्लस √3 प्लस √5 कर लीजिए। इस दोनों का आंसर सेम होगा, सेम होगा। इसको चेक करने का तरीका कैसे होगा? आप क्या करिए, डेसिमल एक्सपांशन लिखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर आएगा। इसीलिए सिंपली इसको क्या कहते हैं, इस टाइप से दिखा करके इसको बता देते हैं कि ये इसको फॉलो करेगा, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा? √2 ले लीजिए इंटू √3 प्लस √5 ले लीजिए। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू √3 प्लस में √2 इंटू √5। इस दोनों का आंसर सेम आता है। इसको क्या कह लेते हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। कौन कर रहा है? इरेशनल नंबर कर रहा है। अब हम इरेशनल नंबर के बाद इससे इरेशनल नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं, जब से वाइप आउट किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर को फॉलो कर रहा है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड में करता है कि नहीं करता है। इसको पहले हटा लेते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं, इस लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। इरेशनल नंबर के लिए देख रहे हैं, ठीक है।
इरेशनल नंबर के लिए क्या देख रहे हैं, ये चारों ऑपरेशन कैसा रहता है। एडिशन, मान लीजिए √6 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको ऐड करना है, -√6 भी तो इरेशनल नंबर ही है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, माइनस भी होता है प्लस भी होता है। ये -√6 है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, आंसर 0 होगा। 0 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, माने मतलब क्या हो गया कि यदि दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो इरेशनल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखते हैं माइनस करके, √6 ही ले लीजिए, ये हो गया -√6, क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है, क्या हो जाएगा आंसर 0। क्या ये इरेशनल है, नहीं है, यानी कि माइनस में भी ये इरेशनल नहीं रहता है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तीसरा ले लीजिए। तीसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि √6 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/√6, 1/√6 भी क्या है इरेशनल नंबर है। √6 इंटू 1/√6 क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो नहीं किया। दो इरेशनल के बाद इरेशनल नहीं आया, ठीक है, क्लोज्ड अंडर इरेशनल नंबर नहीं है। फोर्थ नंबर क्या हो गया, डिवाइड। चलिए √6 डिवाइड बाय √6, यानी कि √6 इंटू 1/√6, ये तो यहीं आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये भी इरेशनल नहीं है, ठीक है, यानी कि इस सब को फॉलो नहीं कर रहा है। जो रेशनल नंबर कर रहा था यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्या करते हैं, इसको हम छोटा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ये, इरेशनल नंबर्स ऑल्सो सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको हम अभी लिखाए थे, एग्जाम्पल जरूर से ज़रूर लिख लेंगे आप। यानी कि हम जो लिखाए थे, क्या सब लिखाए थे अभी, कि √2, √3 और √5 को क्या करके √2 + √3 = √3 + √2, इस टाइप से आप करके जरूर से ज़रूर लिख लेंगे। अभी आपको होगा कि सब कुछ आ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, बाद में भुला जाएंगे, कन्फ्यूजन होगा, तो इसको लिख के रख लेंगे। एसोसिएटिव के लिए ऐसे ही लिख के रखेंगे, √2 + √3 पहले और √5 बाद में, फिर क्या लिखेंगे, √2 + √3 + √5, इस टाइप से आप लिख करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ऐसे ही मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, द सम मतलब प्लस साइन, डिफरेंस मतलब माइनस साइन, प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई एंड कोसेंट मतलब डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। इसमें क्या एग्जांपल देखे थे हम, जैसे कि √6 भी इरेशनल, -√6 भी इरेशनल, दोनों को ऐड करते हैं तो इरेशनल आ जाता है, यानी कि ये हमेशा फॉलो नहीं करता है। लेकिन यदि पे √6 + √6 रहता तो 2√6, वो तो इरेशनल है, मतलब हमेशा फॉलो नहीं करेगा कि दो इरेशनल है तो इरेशनल है। कभी क्या होगा, दो इरेशनल है, उसको ऐड करते हैं तो इरेशनल भी आ सकता है। ऐसे ही डिफरेंस करते हैं तो कैसे आता है, प्रोडक्ट्स करते हैं तो भी, और कोसेंट मतलब डिवीजन करते हैं तो भी, इरेशनल नंबर को करने पे हमेशा इरेशनल नहीं आता है। ये सब आप फिर से एग्जाम्पल जो भी बताए थे, इस टाइप का एग्जाम्पल बताए थे। एडिशन में सब्सट्रैक्शन क्या बताए थे, √6 - √6, ये दोनों ही इरेशनल है तो, लेकिन आंसर इसका क्या है, इरेशनल है, ये बताए थे। फिर हम क्या बताते थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि मान लीजिए √6 है इंटू 1/√6, दोनों क्या है, इरेशनल है, लेकिन हमको 1 आंसर आता है, ये क्या है, इरेशनल है। सबके लिए लिख लेंगे आप, जरूर से जरूर नहीं लिख लेंगे। तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, रेशनल के लिए पढ़े कि रेशनल में पढ़ चुके थे कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर फॉलो करता है। उसके लिए हम देख लिए कि इरेशनल नंबर भी फॉलो करता है। दूसरा क्या देखें कि यदि दो रेशनल नंबर है, उसमें यदि ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर, मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करते हैं तो भी हमको रेशनल नंबर मिलता है। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या है, यदि हम ये सारा प्रोसेस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल है, वो क्या हो सकता है, रेशनल भी आ सकता है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये तो सेम हो गया दोनों के लिए, इस दोनों में डिफरेंस आ गया। यहाँ पर आप स्टार मार्क करके लिख लेंगे, ये रेशनल नंबर से अलग है इरेशनल नंबर इस केस में, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इरेशनल नंबर को यदि आपको क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करिए, याद रखिए। इसको याद रखने से क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये हो गया पाई का वैल्यू को हम याद रख लेते हैं, मतलब 3 डेसिमल तक याद रखिए एटलीस्ट। 4 रखते हैं तो और भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा याद रखते हो तो उतना अच्छा है ही। लेकिन यदि आप कम से कम 3 डेसिमल तक, डेसिमल के 3 पॉइंट तक आप होंगे, ये तीनों याद रखिए एंड पाई याद रखिए, √2, √3, √5, यही ज़्यादातर आएगा आपको और पाई आएगा।
तो इस चारों को आप ध्यान रखिए, आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो इरेशनल नंबर संबंधित है वो बन जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है कि चेक वेदर ये सब आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। इरेशनल नंबर है कि नहीं, क्योंकि अभी पढ़े थे क्या कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कभी इरेशनल नंबर रह जाता है, कभी रेशनल बन जाता है। याद होगा √6 प्लस ऑफ -√6 तो 0 हो जाता है, तो वो रेशनल हो जाता है। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। इसके लिए क्या है, हमको √5, √2, पाई का वैल्यू हमको 3 डेसिमल प्लेसेस तक एटलीस्ट याद रहना चाहिए, तब तो कुछ लिख पाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, 7√5, 7√5 यानी कि 7 टाइम्स ऑफ √5, यानी कि क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, √5 को। √5 क्या है, 2.236 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप तब तक रखिए। क्या करते हैं दूसरा, 7/√5, इसको क्या करना है, 7 तो है ही। ठीक है, इसको √5 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 1/2.236 होता है। इसका आंसर कितना होगा। उसके बाद √2 + 21, √2 का वैल्यू कितना है, 1.4142 प्लस में 21, ये तो सिंपल है, 21 22.4142। ये क्या है, डॉट 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 चलता रहता है, तो ये भी डॉट 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 चलता रहेगा। अगला क्या है, π-2 यानी कि 3.1415 -2, यानी कि 2 इसमें से सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1.1415। ये क्या होता है, डॉट 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 होता है, तो ये भी डॉट 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 होगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए करके देखते हैं, डॉट डॉट डॉट, लेकिन लास्ट में ले लेते हैं, 3 डिजिट तक लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। 2 3 6 3 डिजिट तक था ही, तो 7 6 जा डॉट 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 था, 7 6 जा 42, ये हो गया इसका आंसर डॉट 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 में। इसको क्या करेंगे, हम पॉइंट को हटाएंगे, इस पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000/2236 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आता है। वो भी क्या होगा, क्योंकि ये 2 डॉट 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 में था, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो डॉट डॉट डॉट, यानी कि डॉट डॉट करने का मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं। मतलब हो गया कि ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। क्या है, सिर्फ यदि आपको ये वैल्यू याद है तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन बच जाता है। यदि आप कैलकुलेशन में जितने अच्छे होंगे उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक चीज़ तो तय है क्या, कि 7 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई ऐसा कुछ तो है नहीं √5 का कुछ खत्म हो जाए, रूट खत्म हो जाए, तो ये इरेशनल होना ही था। दूसरा तरीका, इसमें भी ऐसा कुछ रूट का कहीं और है नहीं, सिर्फ एक ही जगह है। ठीक है, रूट का कुछ और है नहीं, रूट का कुछ नहीं हो सकता, जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर इरेशनल इरेशनल ही रहेगा। यहाँ पर देखिए √2 है प्लस 21 है, √2 को हटाने जैसा, जैसे हटाने का कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर था ना √2 - √2, तो यहाँ पर ये खत्म कर रहा है। जैसे कि √2 × 1/√2, ये क्या कर रहा है, इससे डिवाइड खत्म कर रहा है। √2 था इंटू 1/√2 या डिवाइड बाई √2 कर लीजिए, खत्म कर, मतलब इसको हटाने वाला 2 बार तो कम से कम रूट है, तभी खत्म हो पा रहा है, एक ही बार है इसमें, तो ऑलवेज ये इरेशनल नंबर होगा ही होगा। सिंपल तरीका तो हाँ ना करना था, तो ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। इसको आप खुद से सोल्व करिए, कैलकुलेट करके बताइए। अगला देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 13, क्या करना है, ऐड करना है इसको और इसको। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, 2√2 + 5√3 प्लस में क्या करना है, √2 - 3√3 करना है। सिंपल, क्या करना है, ब्रैकेट को हटाइए तो 2√2 + 5√3 प्लस में √2 माइनस में 3√3, जो सजाती है, मतलब एक जैसा है। √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, सेम कैटेगरी का है तो एक साथ ले आएंगे। 1 √2 और 2 √2 तो 3 √2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 5 √3 3 √3, 5 में से 3 गया तो 2 √3,
मान लीजिए कि इरेशनल नंबर को जो √2 है उसको मान लीजिए x, 2x + x 3x, ये मान लीजिए y 5y - 3y 2y, सिंपल। ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे। ये सब क्वेश्चन 2-4 करते हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष निकालेंगे, उसको अच्छे से समझाते हैं। क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 6√5 × 2√5। हमको क्या पता है इसका मतलब 6 × √5 लिख सकते हैं इसको। इंटू में क्या है ये 2 × √5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि यदि ये रेशनल नंबर है, इंटीजर है, कुछ भी है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि 6 × 2 इसको इधर लिख लेंगे, इंटू √5 × √5 लिख सकते हैं, यानी कि 6 × 2 = 12 लिख सकते हैं। और इंटू में √5 × √5 क्या है, ये रूट में दोनों है तो 2 बार मिल करके स्क्वायर कर देगा, यानी कि √5 का स्क्वायर कर देगा। इसका मतलब क्या होगा 5 हो जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। 5 हो जाएगा, यानी कि 60 आंसर आ जाता है मेरा, ठीक है। अगला देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन क्या है, डिवाइड करना है इसको बाय इसको। 8√15 / 2√3 है। क्या कर सकते हैं, हमको ये पता है कि 2 यदि कहीं पे 15 लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है। चलिए इसके इक्वल्स टू लिख के देखते हैं कि क्या है। 8 रूट में क्या लिख सकते हैं 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं, बाय 2√3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम अब इक्वल्स टू 8 × √5 अलग अलग कर सकते हैं, इंटू √3 बाय 2 × √3 लिख सकते हैं, इंटू बीच में आता ही है। √3 से √3 यानी कि HCF है तो हटा सकते हैं। 2 4 जा यानी कि 4√5 मेरा आंसर आ गया। अभी जो 3-4 क्वेश्चन किए हैं उससे क्या फाइनल निष्कर्ष निकालते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है, उसको हम थ्योरी में देख लेते हैं, जिससे आप क्लियर रहेंगे इसमें ये करना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15 जो अभी किए थे उसको लिख लिए हैं। वो क्या बन गया था, इरेशनल बना था, रेशनल बना था, वो हम देख लिए हैं, ठीक है। उसको आप क्या करिए फिर से देख सकते हैं, ठीक है। पीछे 2-3 मिनट जा करके वीडियो को देख सकते हैं। इससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्या कंक्लूजन है कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, मतलब 2 चीज़ है इसमें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सम कर रहे हैं किसका, रेशनल और इरेशनल, मतलब दोनों अलग अलग है, एक रेशनल है एक इरेशनल है। देखिए सम कर रहे हैं एक इरेशनल का एक रेशनल का, सम कर रहे हैं एक इरेशनल, डिफरेंस कर रहे हैं एक इरेशनल का और एक रेशनल का। तो क्या आ रहा है मेरा आंसर, इज इरेशनल। तो ऑल आंसर क्या आ रहा था, इरेशनल आ रहा था। हम जानते हैं कैसे, एग्जाम्पल 12 के माध्यम से। द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और कहाँ पर है, यहाँ पर डिवीजन में है, इज इरेशनल, ठीक है। इज ऑल इरेशनल था, ये भी इरेशनल हो गया था और ये भी इरेशनल हो गया था। द प्रोडक्ट और कोशिएंट, प्रोडक्ट ये हो गया, कोशिएंट ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल 12 से प्रूफ हो गया, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, इसको याद रखने, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, इसको सही है सब कुछ याद रखने। थर्ड देखिए, इफ़ वी ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 2 इरेशनल्स, दोनों इरेशनल है, दोनों इरेशनल है, दोनों इरेशनल है, दोनों इरेशनल है। द रिजल्ट मे बी रेशनल, देखिए यहाँ पर रेशनल हो रहा है और इरेशनल, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजल्ट इरेशनल हो रहा है, यहाँ पर रिजल्ट इरेशनल हो रहा है। जो लिखा है, जो आया है, जो समझें उसको थ्योरी में लिख लिए, आसानी है, समझ सकते हैं। क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये एग्जाम्पल को लिख लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये तीनों एग्जाम्पल को लिख लेंगे। ऐसे करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, बस थोड़ा सा देखेंगे तुरंत ध्यान आ जाएगा, अच्छा इस टाइप का था। सिर्फ ये लिखेंगे अलग अलग पेज पे तो शायद हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, तो एक साथ लिखेंगे, एक पेज पे लकीर दीजिए, लाइन दीजिए और इसको एक साइड लिख लीजिए तो आसानी हो जाएगी। तो इस लेक्चर को यहीं तक समाप्त करते हैं। कुछ समझने वाला है, कुछ ध्यान रखने वाला है, इसको अच्छे से देखिए आप,
ठीक है, वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है सो बताइए। आपका वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।